आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। और बताइए भैया, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया है? कोई दिक्कत? चलिए, आज फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर का पहली इकाई में हम और आप पढ़ेंगे किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी का पहला चैप्टर प्रकाश। किरण प्रकाशिकी में पहला चैप्टर प्रकाश। अब प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाएगा। प्रकाश क्या है, प्रकाश आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपकी जो इकाई है किरण प्रकाश की। अब यहां पर देखिए आपकी प्रकाश की क्या है। प्रकाश की ऑप्टिक्स। आपसे कह रहा है कि ऑप्टिक्स क्या है। पहली बात तो यही देखिए, ऑप्टिक्स क्या है। ऑप्टिक्स कुछ नहीं है, प्रकाश की कुछ नहीं है। प्रकाशिकी का सीधा सा मतलब है आपके प्रकाश का अध्ययन। जहां पर प्रकाश का अध्ययन किया जाता है वही क्या है, प्रकाश का अध्ययन। प्रकाशिकी में क्या किया जाता है, प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। यही है आपकी प्रकाश की, जहां पर प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अब आपकी प्रकाश की कैसे पहचानी जाएगी। आप रास्ते पर चलते हैं, बहुत दोपहर रहता है तो मरीचिका दिखती है। मरीचिका के बारे में बताया जाएगा। हम दिख रहे हैं, आज मैं दिख रहा हूं, यहां पर आपको दिख रहा हूं, तो ये प्रकाश की वजह से है। अभी यहां पर लाइट बंद कर दी जाए, लाइट बंद कर दीजिए, क्या मैं दिखूंगा? मैं दिखूंगा? नहीं दिखूंगा। हमारे ऊपर प्रकाश पड़ा, लाइट पड़ी और प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा और ये प्रकाश कैमरे तक गया, मतलब आपकी आंखों तक। मैं आपको दिख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दिख रहा हूं। कोई लाल दिख रहा है, कुछ लाल दिख रहे हैं, कुछ हरा दिख रहा है, कुछ पीला दिख रहा है, कुछ नीला दिख रहा है, कुछ काला दिख रहा है। काहे दिख रहा है? लाल, पीला, नीला, काला, हरा, जो भी रंग है आपको क्यों दिख रहे हैं? काहे दिख रहा है भैया? कभी सोचा मैं काला हूं या गोरा हूं, सांवला हूं, क्यों दिख रहा हूं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से जो हमारे शरीर पर प्रकाश पड़ रहा है, हमारा शरीर सांवले रंग को क्या कर रहा है, आप कैमरे तक फेंक रहा है, कैमरे तक वो लाइट जा रही है। कोई वस्तु हरी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसके पास, जैसे ये मार्कर की टिप आपको लाल क्यों दिखाई दे रही है? लाल इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि इस पर जो आपकी श्वेत किरण आई, अब इसने सभी किरण को अवशोषित कर लिया, केवल लाल किरण को आपके आंखों की तरफ क्या कर दिया, भेज दिया, इसीलिए वे लाल दिख रही है। किसी वस्तु का रंग दिखने का कारण क्या है? कोई वस्तु काली आपको क्यों दिख रही है? क्योंकि वो सभी किरण को अवशोषित कर लेती है। काला रंग ऐसा रंग है जो सभी किरण को अवशोषित कर लेता है। कोई वस्तु आपको हरी क्यों दिखती है? क्योंकि वो जो आपकी वस्तु है उसने सभी रंग को अवशोषित कर लिया और हरे रंग को क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया, भेज दिया। इसलिए वो वस्तु आपको क्या करती है, क्या दिखाई पड़ती है, हरी दिखाई पड़ती है, नीली दिखाई पड़ती है, पीली दिखाई पड़ती है। ये कारण है। और आपका अब यहां पर है भैया, प्रकाश क्या है। सबसे बड़ी बात तो प्रकाश, लाइट। प्रकाश क्या है? प्रकाश कुछ नहीं है भैया, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का रूप है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। अतः आपका जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत का मतलब इसके पास एनर्जी है, ऊर्जा है। दूसरी बात, प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय क्या है? स्पेक्ट्रम है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय
स्पेक्ट्रम। प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जो क्या करता है, किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है, जो किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। यही है प्रकाश। प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश आपका जो है ऊर्जा का स्रोत है, जिसकी वजह से हमें और आपको जो भी इस प्रकृति में है सभी वस्तुएं दिखती हैं प्रकाश की वजह से। और प्रकाश कहा जा रहा है, आपकी जो सही भाषा है, कहा जा रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम में आपकी कई किरणें आती हैं। आपकी गामा किरण आएगी, अल्ट्रावायलेट किरण आएगी, आपकी यक्स किरणें आएंगी, अल्फा किरणें आएंगी, बीटा किरणें आएंगी, आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, आपकी रेडियो वेव आ रही है, रेडियो किरण आ रही है, रेडियो तरंग आ रही है, ठीक, आपकी चुंबकीय तरंग आ रही है, उसी में आपकी इंफ्रारेड आ रही है, इंफ्रारेड किरणें आ रही हैं। तो आपका जो स्पेक्ट्रम है, तो हमें और आपको जो स्पेक्ट्रम दिखता है वो है विजिबल। कौन सा भैया? विजिबल, जो हमें और आपको दिखाई देता है, विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है? जो हम और आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, अपनी नग्न आंखों से उन स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। और विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो है आपका विबग्योर। क्या है भैया? विबग्योर, विबग्योर। ये जो स्पेक्ट्रम है, यही है आपका स्पेक्ट्रम जो हमें और आपको दिखता है। वायलेट कलर दिखता है, बैगनी रंग दिखता है, आपको इंडिगो दिखता है, ब्लू दिखता है, ग्रीन दिखता है, येलो दिखता है, ऑरेंज और रेड। ये सभी स्पेक्ट्रम हमें दिखते हैं, ये सभी किरण हमें और आपको दिखती हैं, इसीलिए इन्हें विजिबल कहा गया है। और जो आपके विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज है, जो कहां तक हमें और आपको कितने रेंज में, कितने तरंग दैर्घ्य में आपकी ये किरणें रखी जाएंगी तो हमें और आपको दिखाई देंगी। हमें और आपको दिखाई देने के लिए इन किरणों की जो रेंज है वो है 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। इतनी रेंज में हमें और आपको किरणें दिखाई देती हैं, इतनी रेंज की किरणें हमें और आपको दिखाई पड़ती हैं, ठीक। और ये जो आपकी किरणें हैं, ये आपका ध्यान देना, जब आप इस साइड से इस साइड जाएंगे तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। बस एकदम बात सही है, कोई लॉजिक नहीं लगाना, एकदम कंसेप्ट सिंपल सी बात है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जो हमें और आपको किसी वस्तु को दिखाने में मदद करता है। प्रकाश की क्या है? जहां पर प्रकाश के गुणों का अध्ययन किया जाएगा वही है प्रकाश की, वही है प्रकाश की, और कोई बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है। इतना लिख लो भैया, फिर आगे देखा जाए। ये आपकी विजिबल रेज है, ये तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक हम और आप क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। इतना लिख लो भैया। लिख लिया भैया? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की में आपको एक एक पॉइंट याद रखना है, एक एक पॉइंट। पहली बात तो ये याद रखनी है कि आपका जो प्रकाश है
प्रकाश क्या करता है? हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इस बात का प्रूफ करने के लिए आप बात समझना, आप कैसे समझ सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आप क्या करना, एक सफेद कपड़ा ले लेना, यानी आप काला कपड़ा ले लेना और उस काले कपड़े के बीच में एक जगह छिद्र कर देना और आप बैठ जाना। कपड़े के इस साइड, यहां बीच में एक कपड़ा रखा गया, यहां बीच में एक कपड़ा रखा गया और इस कपड़े के बीच में छिद्र कर देना और आप इस तरफ से देखना, आप इसके इस साइड से देखना, ये जो रखा गया है आप इसके इस साइड से देखना। ठीक, अब क्या होगा, जहां आपने छिद्र किया है वहां से आपको दिखेगा कि एक प्रकाश की किरण आपकी आंखों तक आ रही है। ठीक, यही है आपका प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कोई तिरछी रेखा में नहीं चलता, सांप की तरह नहीं चलता। प्रकाश आपका ऐसा ऐसा नहीं चलता, प्रकाश आपका सीधी रेखा में चलता है। ठीक, और जो आपका प्रकाश है, प्रकाश का जो रास्ता है, उसी प्रकाश के रास्ते को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते से गुजरेगा उसी रास्ते को क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। एक रास्ता है, उस रास्ते से जितनी किरणें गुजरेंगी, आपकी जितनी भी आपकी जो प्रकाश जा रहे हैं, जो प्रकाश का रास्ता है वही क्या है? किरण है। किरण है, कुछ नहीं है। किरण क्या है? प्रकाश का रास्ता। तो प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश के पथ को किरण कहा जाता है। और आपकी अब अगली बात, अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश के पथ को क्या कह दिया? किरण कह दिया। ठीक, अब उसी पथ से ढेर सारी किरणें जा रही हैं। अब एक ही रास्ते से ढेर सारी किरणें जा रही हैं, जैसे एक किरण, दो किरण, तीन किरण और फिर आपका यहां से ये चार किरण। मतलब जब एक ही रास्ते से ढेर सारी किरणें जाएंगी, क्या होगा भैया? एक रास्ते से ढेर सारी किरणें जाएंगी तो उसे कहा जाएगा किरण पुंज, या फिर उसी को अंग्रेजी में कहते हैं बीम, बीम ऑफ लाइट, बीम कहते हैं, बीम। ठीक, वो लेजर लाइट देखा, लेजर लाइट, लेजर लाइट ऐसे जलाते, कहते बीम इधर गई उधर गई उधर गई, इधर गई उधर गई। अरे कुछ नहीं, वो आपका क्या है? प्रकाश का जो रास्ता था किरण थी और उसी रास्ते से ढेर सारी किरणें एक साथ जा रही हैं। क्या कर रही हैं? ढेर सारी किरणें एक साथ जा रही हैं, वही है आपका किरण पुंज, बीम, बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज क्या है? जहां से आपका जो किरण है, जब आपकी किरण एक रास्ते से ढेर सारी किरणें जाएंगी, प्रकाश के बंडल को बीम कहने का मतलब प्रकाश पुंज, किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। किरण पुंज किसे कहते हैं? जब ढेर सारी किरणें एक ही रास्ते से गुजर जाएं उसे कहते हैं किरण पुंज। क्या कहते हैं भैया? किरण पुंज कहते हैं। अब अगली बात सुनिए, अब क्या है? ये किरण पुंज तो आया, अब आपके यहां पर जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में जाएंगी, समांतर जाएंगी, तो इन्हें समांतर किरण पुंज कहेंगे, इन्हें समांतर किरण कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? समांतर किरण। और जब कहीं पर जैसे प्रकाश क्या हुआ, एक प्रकाश इधर गया,
एक प्रकाश इधर गया, फिर इसी प्रकार ये प्रकाश आपकी सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो ये समांतर किरणें हुई, समांतर प्रकाश हुआ। लेकिन आपका एक ऐसा बिंदु है जहां से आपकी ढेर सारी किरणें निकल रही हैं। क्या करें भैया, ढेर सारी किरणें निकल रही हैं, ढेर सारी किरणें बाहर निकल रही हैं। क्या करें, बाहर निकल रही हैं, ढेर सारी किरणें बाहर निकल रही हैं, बाहर जा रही हैं किरणें। और बाहर जाने की जो किरणें हैं इसे कहते हैं अपसारी किरण। क्या कहते हैं, अपसारी किरण। क्या कहते हैं भैया, अपसारी किरण। अपसारी का मतलब फैलना, अपसारी का मतलब क्या, फैलना। इन्हीं किरणों को अपसारी किरण कहते हैं। अब आपकी एक ऐसी जगह जहां पर आपकी ढेर सारी किरणें आके मिल रही हैं, अब बहुत सारी किरणें, मतलब 10 किरण इधर से, 10 किरण इधर से, 10 किरण पीछे से आके एक जगह मिल जाए, आके एक जगह मिल जाए, तो उसे कहते हैं अभिसारी किरण। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण। अभिसारी किरण, जब प्रकाश किरणें समांतर में होती हैं वो समांतर किरण कही जाती है। जब प्रकाश एक स्रोत से निकलकर फैल रहा होता है, दूर दूर जा रहा होता है, तो वो आपके समान, आपकी जो है अपसारी किरणें, और अपसारी का मतलब फैलना, ध्यान देना। और आपका अभिसारी, जरा पढ़ना, पहले आपका मुंह क्या हुआ, खुलेगा, अभिसारी, अभिसारी। तो अभिसारी किरणों में क्या है, अभि का मतलब बटोरना, सिकुड़ जाना, तो अभि का मतलब क्या है, सिकुड़ना या फिर इकट्ठा। ठीक, बताओ यहां तक बात क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई आपको। अभिसारी किरण और अपसारी किरणें आपको पता चल गई भैया, इतनी बात पता चली किरण प्रकाश की में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आप नोट कर लो भैया, इतना नोट कर लो। आज आपका टॉपिक एक क्वेश्चन पर खत्म किया जाएगा। इस क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से जी जान लगा के ध्यान से सोच के समझ के पूछ कर आना। ठीक, आप पूछना, कमेंट करना और बताना, इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। ठीक, अगर आपको आंसर मिल जाए तो वीडियो में कमेंट कर देना। ठीक, आपको अगर आंसर मिला तो कमेंट कर देना, नहीं मिला तो भी आपको बताया जाएगा। बताना कैसा रिस्पॉन्स रहा क्वेश्चन को लेकर। ठीक, आपके पास दो गुब्बारे हैं, क्या है भैया, दो गुब्बारे हैं। एक है आपका लाल रंग का, एक आपके पास लाल रंग का गुब्बारा है, और एक आपका हरे रंग का गुब्बारा है। एक आपके पास लाल रंग का गुब्बारा है, एक हरे रंग का गुब्बारा है। इस पर आपकी हरी किरण डाली गई, इस पर आपके हरे प्रकाश डाली गई, हरी किरण, और इस पर भी आपकी हरी किरणें डाली गई। ठीक, आपके पास दो गुब्बारे हैं, एक लाल रंग का गुब्बारा है और एक आपका हरे रंग का गुब्बारा है। इस पर भी हरे रंग की किरण डाली गई और इस पर भी हरे रंग की किरण डाली गई। अब आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा गुब्बारा फूटेगा, कौन सा गुब्बारा फूटेगा। पहले कौन फटेगा,
आपका है ए वाला लाल, बी वाला है हरा और सी ऑप्शन है आपका दोनों, और डी वाला है हम चोमू हैं। आपके पास दो गुब्बारे हैं, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। आपके पास दो गुब्बारे हैं, एक लाल रंग का गुब्बारा, एक हरे रंग का गुब्बारा, और इस पर हरे रंग की किरण डाली गई, इस पर भी हरे रंग की किरण डाली गई। अब यहां पर आपको बताना है कि पहले लाल वाला गुब्बारा फटेगा कि आपका हरे वाला गुब्बारा फटेगा, पहले कौन सा गुब्बारा फटेगा। आप कमेंट करके बताना, क्वेश्चन ढूंढ के लाना आंसर। कल आपको यहीं से शुरुआत की जाएगी, आपको पूरा एकदम फील आएगा, एकदम रीजन सही बताया जाएगा। आप तुक्का लगाएंगे ना, लेकिन फिर भी आपको एकदम दम के साथ बताया जाएगा, एकदम पावर के साथ बताया जाएगा यहां पर पहले कौन फटेगा। अगर रीजन मिल जाए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक भैया। आप इतना पढ़ते रहो, बाकी आप सभी लोगों को भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।